मेरी कज़न टीना आ रही है तो मुझे उसका रूम रेडी करना है, मुझे कुछ सामान चाहिए। तो आपको क्या सामान चाहिए? वाइट बेड शीट्स, वाइट टॉवल्स, वाइट कर्टन्स। वाइट? टीना लव्स वाइट, तो सारी चीज़ें वाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं देखती हूँ घर में जो भी रखा है मैं आपको बता देती हूँ। नहीं, इससे यूज्ड चीज़ें नहीं अच्छी लगती, तो हमें ब्रांड न्यू चीज़ें चाहिए। तो हम दोनों मार्केट चल के ले आते हैं। अब तुम जाके मार्केट से ये सारी चीज़ें ले आओ, मैं जाके उसके लिए ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ। यू नो शी लव्स हेल्थी फूड्स, तो सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और भी बहुत सारा सामान लेना है मैंने। कोई मसला नहीं है, मैं जाके खुद ले आऊंगी। लगता है कि आप इस कज़न से काफ़ी क्लोज हैं। आई लव टीना, शी इज़ माई जान। इनफैक्ट वो हारिस की भी जान है, बल्कि हाँ, हारिस की जान टीना में बसती है। जी? हारिस एंड टीना लव ईच अदर, बचपन से साथ में है, लोगों ने इतना टाइम स्पेंड किया है। इनफैक्ट वो बिजनेस भी साथ में करते हैं। और लास्ट मंथ हारिस टीना के पास ही गया था ये बताने के लिए कि ये हादसाती शादी हो गई है। यू नो ये बहुत अफसोस की बात है कि तुम दो प्यार करने वालों के बीच में आ गई हो। ला बाजी, क्या हो गया है? और वो गोश्त कहाँ है जो मैंने तुमसे मंगवाया था? देख, पंखे का खटका खोल दे, उसको फुल स्पीड में चला दे। और अल्फाज, मैं तुझे आज जो बताने जा रही हूँ ना, उसको सुनने के बाद तेरे पसीने मुझसे ज्यादा तेजी से निकलेंगे। क्यों? तुम्हारी मैडम ने क्या कर दिया तुम्हारे साथ आज? उन्होंने ऐसा कर दिया है जो तूने और मैंने सोचा भी नहीं था, वो हो गया। हाइला, जॉब से तो नहीं निकाल दिया तुम्हें? अरे जॉब से निकाल देती वो ज्यादा अच्छा हो जाता, कम से कम वो लोग तो मुझे ना देखते। पता है, पहले तो मुझसे खूब काम करवाया, उसके बाद बात में मुझे डांटना शुरू कर दिया। अल्लाह ना पूछो इतना जुल्म किया उस औरत ने मुझे। वो मलिक साहब की बीवी, मोटी बहन मनूज औरत। हाँ तो बाजी, तुमने किया होगा कोई उल्टा काम, इसीलिए तो वो तुम्हें डांट पड़ रही थी। अल्लाह, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस अपना भांडा फूटता देख के परेशान हो गई थी। यकीन मानो मेरे तो बहुत इतने कब आ रहे थे, इसीलिए परेशानी में कभी पानी गिर रहा था, कभी खुद गिर रही थी। अजीब हो तुम, भांडा फूट रहा था तो फूटने देती। तुम मलिक हाउस की मेड हो, कोई चोर डकैत नहीं हो। समझ आ रही है तुम्हें मेहनत मुशक्कत में कैसा खौफ? मैं अपने लिए परेशान थोड़ी थी, मैं तो तेरी वजह से परेशान थी कि जब राजदा बाजी को पता चलेगा कि मैं किसी होटल में खाना नहीं बनाती बल्कि किसी के बंगले पे जाके खाना बनाती हूँ, तो वो कभी भी तुम्हारा और कासिम का रिश्ता नहीं होने देंगी। अरे वो क्यों चाहेंगी कि उनके बेटे की शादी एक ऐसे घराने में हो कि जिसकी बहन जाके लोगों के घरों में खाना पकाती है। हाँ तो भाई ना करे भाई, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे काम से तो दूसरा कोई क्यों बोल रहा है? मुझे तो तुम पर फख्र है बाजी कि तुम मुझे भी पाल रही हो और साथ साथ अपना भी बोझ उठा रही हो। अरे देखो जरा, मानूर से मिलने के लिए गई हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि मानूर का क्या हाल है, तो हंसे चली जा रही, इनकी हंसी नहीं रुक रही। अरे अम्मा भी, अगर आपको बता दिया ना कि हम लोग क्यों हंस रहे हैं तो आपकी भी हंसी निकल जाएगी और रुकेगी नहीं फिर। तो फिर बताओ, अरे बताओ भी, हमें भी तो पता चले आखिर हुआ क्या है। मैं बताती हूँ। असल में राहत ने हमारे यहाँ आके कितना बड़ा झूठ बोला कि वो 5 स्टार होटल में शेफ है। आज पता चला कि वो किस घर में शेफ है, वो मानूर के घर में मुलाजमा है, वहाँ खाना बनाती है। क्या है? अरे अल्लाह, तो खुदा का, यानी कि रात ने सब कुछ झूठ बताया है। मुझे तो वाकई यकीन नहीं आ रहा। अरे हमें भी यकीन नहीं आया था, हम पे भी हैरत के पहाड़ टूट पड़े थे रात को वहाँ देख के। और राहत की शक्ल तो ऐसी हो गई थी जैसे चोर पकड़ा गया। और नहीं तो क्या, हमें देखने के बाद वो सारे काम उल्टे कर रही थी। और उस पर अयान की माँ का एटीट्यूड, अल्लाह माफ करे, बुला बुला के उसकी बेइज्जती कर रही थी, जानबूझ के उसको डांट रही थी हमारे सामने। हाँ, जानबूझ के? यानी मानूर के साथ जानती है कि राहत हमारी रिश्तेदार है। तो और क्या अम्मा भी, निकाह में राहत भी थी, वो लोग भी थे, उन्होंने क्या मानूर के निकाह में राहत को देखा नहीं होगा? मतलब अगर मानूर की सास ये बात जानती है, इसका मतलब है कि राशिदा भाभी और साबिर भाई भी ये बात जानते होंगे।
और जानबूझकर हमसे छुपाई है। अब तो मुझे शक होने लगा है कि मंगनी के दिन जो कुछ हुआ सब मिलकर इन्होंने करवाया है। नहीं शमीम, हो सकता है उन्हें ये बात ना पता हो। तुम भाई के लिए अपने दिल में बदगुमानियां मत रखो। लेकिन अम्मा भी ऐसा कैसे हो सकता है कि राशिदा ये बात ना जानती हो? राहत उसकी कजन है और अब तो उसकी होने वाली समधन भी है, 2 रिश्ते हैं उसके। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर रास्ता को मालूम होता ना तो कभी अपने बेटे का रिश्ता उसकी बहन के साथ ना तय करती। और अगर नहीं जानती ना तो मैं बताऊंगी उसको। हाँ, बहुत बड़े बड़े बोल बोले थे, ऐसी जगह करेगी बेटे की शादी, वैसी जगह करेगी। कितना बुरा भला कहा था हमारी महानूर को उसने। बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाते। कहते हैं ना कि चौबारे में अगर कीकर की लकड़ी लगी हुई हो ना तो उसकी बदसूरती मत देखो, ये देखो कि वो सहारा कितना दे रही है। राहत भी ना इसी तरह से मेहनत करके अपनी बहन का सहारा बनी हुई है। लेकिन अम्मा भी राशिदा को तो पता होना चाहिए ना इस बारे में। उसे कोई कुछ नहीं बताएगा। सारे खानदान में उसने मिठाई बांटी है, उसका दिल टूट जाएगा। और हमारे जो दिल तोड़े उसने, उसका क्या? कुछ ना रहा, अब रहने भी दो। अल्लाह ताला सब देख रहे हैं, इसलिए तो उनके साथ ऐसा हो रहा है। इब्तिदाए बड़े बोल हैं, देखता है क्या? आगे आगे देखते हैं होता है क्या। तो कुछ चोरी हो जाए। यार मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अजाब बन गई उल्फत मेरे लिए। यार तुम कोई छोटे बच्चे थोड़ी हो, अपनी लाइफ के डिसीजन खुद नहीं ले सकते। मैं अपने घर वालों से नहीं लड़ सकता और ये उल्फत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्या इतनी बुरी हूं मैं? ये तो रो रही है यार। देखो उल्फत, तुम बुरी नहीं हो, बस मेरे टाइप की नहीं हो। मैंने कभी तुम जैसी लड़की के बारे में इस तरह से नहीं सोचा। क्या मतलब मुझ जैसी लड़की? मुझ जैसी लड़कियां क्या बुरी होती है? मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम बुरी हो, तुम बहुत अच्छी हो। लेकिन बस मैं तुमसे समझा यार आने। उल्फत तुम अंदर जाओ बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। रानी भाई, अब क्या बचा है बात करने को? अच्छा रो मत यार, रो रही है। क्या करूं मैं इसका यार? यार उल्फत जो भी है वो अपनी बहन राहत की तरह मक्कार और चालाक नहीं है, बहुत प्यारी बच्ची है। अच्छा, फिर आप कर लो बच्ची से शादी। अरे मेरा मतलब वो नहीं था यार। एक तो मैं पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ, कहाँ जाऊं, उधर मैं कहीं और ही चला जा रहा हूँ। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।